दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव में किन किन विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी, यह देखना दिलचस्प होने वाला है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की प्रदेश कमेटी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है। 4 और 5 अक्टूबर को चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल ने स्टेट लीडरशिप की कोर कमेटी के साथ बैठक की। इसमें संभावित कैंडिडेट पर चर्चा करके लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दी गई है। अब केंद्रीय चुनाव समिति इस पर मोहर लगाएगी और इसकी घोषणा करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार कैंडिडेट चुनने से ज्यादा फोकस अब की बार इस पर रहने वाला है कि टिकट किसे नहीं दिया जाएगा, यानी टिकट किन किन लोगों का कटने वाला है। बीजेपी के एक प्रदेश स्तर के नेता ने बताया कि इस बार मौजूदा 25 से 30 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ये कौन कौन है, इस पर वो मौन रहे। उनका कहना था कि टिकट की दौड़ से सबसे पहले उन्हें बेदखल किया जाएगा जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की थी। दरअसल 2024 में एनडीए की सरकार बनी थी, तब फ्लोर टेस्ट के दौरान एनडीए के कई विधायक पार्टी लाइन से अलग होकर विपक्ष को समर्थन देने के लिए निकल चुके थे। बीजेपी ने उसी दौरान ऐसे विधायकों की पहचान कर ली थी। तब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि पार्टी इनका हिसाब कायदे से करेगी और समय आने पर करेगी। अब इन विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस लिस्ट में बीजेपी के 3 से 4 विधायक हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम है रश्मि वर्मा, मिश्री लाल यादव और भागीरथी देवी। टिकट बंटवारे में पार्टी की तरफ से उम्र को भी तवज्जो दी जाने वाली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 70 से ज्यादा उम्र वाले विधायकों को इस बार रिपीट नहीं किया जाएगा। ऐसे लगभग 12 से 15 विधायक हैं जो उम्र की वजह से टिकट की रेस से बाहर हो सकते हैं। बीजेपी हर राज्य में ऐसे प्रयोग हमेशा से करती रही है। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो एंटी इनकम्बेंसी की नाराजगी खत्म होती है और दूसरा नए चेहरों को मौका मिल जाता है। बीजेपी ने कई स्तर पर सर्वे भी करवाया है। इसमें सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि सरकार से ज्यादा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। पार्टी ऐसे नेताओं को टिकट की रेस से बाहर कर सकती है। इसी कैटेगरी में नॉन परफॉर्मिंग विधायकों को भी शामिल किया गया है। इस कैटेगरी में तकरीबन 5 से 6 विधायकों को रखा गया है। पार्टी उन विधायकों को दोबारा टिकट नहीं देना चाह रही जिनके खिलाफ लोगों में भारी रोष है, नाराजगी है। 27 सितंबर को अमित शाह जी 2 दिन के लिए बिहार आए थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस दौरान उन्होंने कोर कमेटी को कई टास्क दिए। अमित शाह जी ने प्रदेश नेतृत्व को अपने हिस्से की 80 से 90% सीटें जीतने का टारगेट दिया है। अब तक ये लक्ष्य हमेशा 60 से 70% सीटों का होता था। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने कहा कि इसके लिए अगर कुछ विधायकों के टिकट काटने भी पड़े तो काटिए, बड़े नेताओं को उतारना पड़े तो उतारिए, लेकिन जीत का प्रतिशत नहीं घटना चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हुए विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने ऐसा एक बड़ा प्रयोग किया था। पार्टी ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया था। इससे पार्टी को फायदा भी मिला। अब पार्टी बिहार में ये प्रयोग आजमा सकती है। हारे हुए 3 पूर्व सांसदों रामकृपाल यादव, सुशील सिंह और अश्विनी चौबे के अलावा गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को चुनाव मैदान में उतारने की भी चर्चा है, जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बताते हैं कि बीजेपी में ये अमित शाह जी का लाया हुआ फॉर्मूला है। बीजेपी इस बात को मानती है कि चुनाव में सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी विधायक के खिलाफ होती है। ऐसे में नए नेताओं को मौका देकर न केवल एंटी इनकम्बेंसी दूर होती है, बल्कि नए व्यक्ति को टिकट मिलने से एक नई उम्मीद मिलती है। लगातार जीतने से आई जड़ता और नाराजगी भी खत्म हो जाती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट अरुण कुमार पांडे कहते हैं कि बीजेपी की पूरी कोशिश जितायु उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की है। सांसदों को उतारने के साथ पार्टी इस बात का भी ख्याल रखना चाह रही है कि लोकसभा में उसके नंबर पर कोई प्रभाव न पड़े। पॉलिटिकल एनालिस्ट अवधेश कुमार बताते हैं कि बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश भी करती है कि वह चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ा रही है। ये मैसेज कार्यकर्ताओं और सहयोगी पार्टियों को भी देती है कि अगर उनसे मजबूत कैंडिडेट है तो उस सीट पर उसको रिप्लेस किया जा सकता है। अवधेश कुमार आगे भी कहते हैं कि ये मोदी और शाह के पॉलिटिक्स का अलग और अनोखा स्टाइल है।
ऐसा करके वे अपने बड़े नेताओं को भी मैसेज देते हैं कि केंद्र में रहते हुए कभी भी विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा जमीन से जुड़े रहें और लोकल लीडरशिप के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा समन्वय बैठाए रखें। ये चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और इसके लिए हर प्रकार के हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं और जिसका फायदा बीजेपी को लगातार मिल भी रहा है। दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है, पर अभी तक ऐसी राजनीतिक रणनीति से बीजेपी को फायदा तो हुआ है और यह देखना और भी दिलचस्प होने वाला है कि विपक्ष इस फैसले पर अपना कौन सा दांव चलने वाला है। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।